स्टार्ट। मैं एडवोकेट नितिका मजूमदार। मैं कुछ दिन पहले किसी एक गांव में गई थी और वहाँ पे मैंने जब सर्च किया तो मुझे लगा कि वहाँ की गांव की औरतें भी शिक्षित हैं और उनमें से मुझे एक ऐसी लेडी मिली, एक ऐसी महिला मिली जो बहुत पढ़ी लिखी थी और वो एक स्कूल में शिक्षिका थी। लेकिन मुझे गांव वालों ने बताया कि वो इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर भी थी, पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो स्कूल में काम करके आती, बच्चों को पढ़ा के आती, फिर आने के बाद उसके संग उसके पति द्वारा जो अत्याचार किया जाता, इससे वो बहुत त्रासित हो गई थी। और धीरे धीरे ऐसा करते करते आजकल वो सोचती थी किसी तरह पति उसको मारने लगे, लेकिन वो उसको नहीं मानता था। वो हमेशा उसको मारता पीटता रहता था क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और पति पढ़ा लिखा नहीं था। और उसको मारने से ये हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी और वो कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि वो लड़की उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही ख़राब हो गई। वो यहाँ तक कि वो अपने बच्चों तक को भी नहीं पहचान सकती थी कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, कौन है क्या है, किसी को न खाना ना पीना, किसी चीज़ का भी उसे होश नहीं रहता। वो महिला अभी तक है ऐसी शिक्षित महिलाओं के साथ। एक ही जगह की, एक ही गांव की बात नहीं है, जैसे कितने गांव ऐसे हैं, कितना शहर ऐसा है जहाँ की महिलाओं के प्रति शहर में भी ऐसा ही होता है। वो दिन भर वर्किंग करके आती है, उसके बावजूद उनके सब घर में खाना बनाओ, ये करो वो करो। अरे अगर पति थोड़ा साथ दे देगा, थोड़ा उनके संग हाथ बटाएगा तो इसमें किसी का कोई नीचा दिखने का सवाल नहीं उठता है। अगर पत्नी कोई कार्य कर रही है, साथ में पति भी हंसी खुशी एक साथ मिल के, या वो आती है तो उसको चाय दे दिया, या पति बाहर से आता है तो उसको वो दे दी, तो इससे ये रहेगा कि दोनों में एक मेल मिलाप रहेगा। इससे महिला अत्याचार और महिलाओं के ऊपर जो क्राइम होता है वो बहुत बचेगा। इसी तरह अगर पत्नी भी अपने पति के लिए ये सोचे कि मेरा पति दिन भर काम करके आता है और मैं उसके लिए कुछ करूं, तो वो भी उसके संग वैसा ही कर सकती है। ये नहीं कि उसको ये दबाव दे कि तुम अपने घर में सिर्फ मुझे देखो और किसी को ना देखो, अपने माँ बाप को मत देखो, भाई बहन को मत देखो, सिर्फ मेरे ससुराल मेरे मायके वाले को देखो। तो इससे ये होता है कि उन दोनों में आपस में धीरे धीरे मानसिक एक स्थिति बिगड़ती जाती है। अब वो उस दबाव में वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो किस नाव में पैर रखें, इधर जाए कि उधर जाए। और उससे बच्चे उसका सलूशन ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे पे इनका इफेक्ट होता है। जब दोनों मिल कर रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे, उनको पढ़ाने में मन लगेगा, वो बच्चे वैसे ही संस्कार सीखेंगे जैसे माँ बाप करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह, हर घर में, हर गांव में, हर शहर में अगर सोशल वो चलाया जाए कि महिलाओं के प्रति उनको पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना। बहुत गांव ऐसा ऐसे बहुत सारे राजस्थानों में भी गांव हैं कि जहाँ बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसे गांव में जा के सोशल मीडिया वाले उनको कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, जिससे कि उनका भविष्य आगे बढ़े। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो उस पर जोर भी देते हैं। इसीलिए हमारा भी कहना यही है कि बेटियों को अगर हम शिक्षित करेंगे तो घर के बच्चे भी शिक्षित होंगे। क्योंकि अगर बेटियाँ पढ़ लेंगी और उनको शादी ब्याह होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, उन्हें ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि माँ ही बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, माँ ही उसको आगे बढ़ाएगी। तो इसी तरह हर घर में, अगर हर गांव में एक भी महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसका घर उन्नति की शिखर पर चलेगा। उन्हें नौकरानी, मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत से प्लेयर्स जो महिला प्लेयर हैं उनके संग भी बहुत क्राइम होता है, क्योंकि वो महिला पढ़ी लिखी होती है, वो खेल में आगे जाना चाहती है, लेकिन उनके घर वाले उन्हें आगे जाने से रोकते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी क्यों आगे जाए, मैं आगे जाऊंगा। तो मैं की जो भावना है, पति का अहम जो होता है, वो अहम तोड़ के अगर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में वो अग्रसर होंगे तभी वो जो है आगे बढ़ सकते हैं। और